इस्लामी रियासत कायम थी। इटली है, स्पेन है, सिकंदरिया है, जहां पर इस्लामी रियासत थी। आज मस्जिद तो मौजूद है, लेकिन मस्जिद के मेहराब पर कोई इमाम नजर नहीं आता, मस्जिद के मिंबर पर कोई खतीब नजर नहीं आता। मस्जिद तो मौजूद है, लेकिन मस्जिद में कुरान नहीं दिखता। आप इटली और स्पेन के नज़ारे को जाके देखो, उस मुल्क के हालात को देखो, जहां पर 500 साल तक इस्लामी हुकूमत कायम रही। आज वहां की मस्जिद को अय्याशियों का अड्डा बना दिया गया। आज कैसीनो खुल गए, आज जुए के अड्डे बन गए। वजह क्या थी? जब ये बातिल ताकतें अपने उरूज पर आई तो इन्होंने सबसे पहले मदरसे पर पाबंदी लगा दी, मदरसे को बंद कर दिया, मदरसे को बंद कर दिया, मदरसे को रोक के खत्म कर दिया। क्योंकि इन्हें मालूम है अगर मदरसा आबाद रहेगा तो इस मदरसे से मस्जिद भी आबाद रहेगी, खानकाह भी आबाद रहेगी, मसजिदें भी आबाद रहेगी, मिंबर भी आबाद रहेगा, मेहराब भी आबाद रहेगा, मस्जिद के फलक बोस मीनारे भी आबाद रहेंगे। इन यहूद और नसारा मुशरिकीन ने सबसे पहला राहे अमल बनाया कि मदरसे पर ताले लगा दिए जाए, मदरसे को बंद कर दिया जाए। मेरे प्यारों, पता क्या चला? मदरसा एक ऐसी फैक्ट्री है जहां से बच्चा हाफिज कुरान बन के निकलता है, एक ऐसा इदारा है जहां से बच्चा आलिमे दीन बन करके निकलता है, एक ऐसा किला है जहां से बच्चा मुफ्तियान इस्लाम बन करके निकलता है, जहां का पढ़ा हुआ बच्चा हक और ना हक में तमीज पैदा करता है, जायज और नाजायज में खत्ते इम्तियाज पैदा करता है। अल्लाह अकबर। आज जो कल सदियों पहले स्पेन में इटली के जो हालात हुए थे, अनकरीब ऐसे हालात इस दौर में हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह से बस दुआ है कि मौला दीनी इदारे को कायम रखे। मेरे प्यारों, अगर ऐसे नाजुक दौर में भी अगर तुमने अपने गुटके को खाते रहे, अपनी कमाई का पैसा शराब में उड़ाते रहे, जुए के अड्डे को आबाद करते रहे, अय्याशियों में मुब्तला रहे, तो समझ जाना आने वाला दौर बड़ा खतरनाक दौर होगा। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत पर ऐसा दौर आएगा कि जो मैयत रखी होगी, सफ़े लगी होगी, लेकिन नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला ना मिलेगा। हुजूर फरमाते हैं मस्जिदें तो होंगी, मस्जिद में इमामत करने वाला ना मिलेगा। मेरे प्यारों, उस दिन से पनाह, अल्लाह उस दिन से हमारी हिफाजत फरमाए। आज ही तैयार हो जाओ, अपने दीनी इदारे को मजबूत करो, अपने उलमा को मजबूत करो, अपनी मस्जिदों को मजबूत करो। अगर मस्जिद और मदरसा मजबूत है, तुम्हारा घर रहे या ना रहे, लेकिन इतना तो यकीन है कि तू ईमान के साथ दुनिया से रुखसत जाएगा, ईमान की दौलत को लेकर के जाएगा। और अगर मस्जिद और मदरसा महफूज ना रहा, तेरी हवेली कोई काम की ना होगी, तेरी तिजारत कोई काम की ना होगी। अरे प्यारो, वो और होते हैं जो दुनिया को सब कुछ समझते हैं। आओ मुस्तफा के जानिसारों से पूछो, मुकद्दस सहाबा की जमात से पूछो, जब बात आई दीन पर तो अल्लाह अकबर, सहाबा ने अपनी सारी धनो दौलत मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर पेश कर दिया। उन्हीं असहाब में अबू बकर सिद्दीक की वो इम्तियाज हैसियत है कि घर बार बीवी बच्चों के साथ हुजूर के कदमों में जाके कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान आले रसूल हुजूर सैयद साहब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी। सुभान। इतना नाजुक सा दौर आ गया कि आज मुसलमान को सलाम नहीं करने को तैयार है। अल्लाह अकबर। ऐसा दौर आ गया माँ बाप की तुम मानने को नहीं तैयार हो। ऐसा वक्त आ गया कि तुम अपनी कमजोर ताकत को ताकत समझते हो। ये ताकत तेरी कुछ ताकत नहीं है। अपनी ताकत के बलबूते पर अपने ईमान का, दीन का सौदा मत करना। जो ताकत देना जानता है
वो ताकत को लेना भी जानता है, ताकत को लेना भी जानता है। अपनी खुराफात वाहियात से तोबा करो और तोबा करके आज के इस जलसे दस्तार बंदिए हिफ्ज में अहद करके उठो। अब जो कुछ भी किया वो हो गया, मौला अब तू माफ फरमा दे, क्योंकि आने वाला महीना माह रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, जो माह कुरान है, माह गुफरान है, माह इत्क मिनन नार है, जो अल्लाह का मुकद्दस महीना है। उस महीने के आने से पहले अपनी तैयारी कर लो। तैयारी कैसी करना है कि हमें पूरे रमजानुल मुबारक का रोजा रखना है, कुरान मजीद का खत्म करना है, तरावी बाद जमात अदा करनी है, और मस्जिद में जो इमाम है जो तरावी पढ़ाएंगे उनके नजरो नियाज और हदिये का एहतमाम करना है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, तुम जितना अपने उलमा का ख्याल रखेगो अल्लाह ताला तुम्हारी रिस्क में बरकत फरमाएगा, तुम्हें सेहत और तौनाई और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। वो कौम बिखर गई, वो कौम मिट गई जिस कौम ने अपने लीडरों को खो दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने, आप तो क्या हो, साल में 3 बार नमाज पढ़ने जाते हो मस्जिद में, जब ठंडक ज्यादा हो, बारिश ज्यादा हो, आप तो घर से निकल नहीं पाते हो। कौन है जो तुम्हारे इलाके में आज़ाब इलाही से तुम्हें बचाए हुए है? वो कौन लोग हैं जो तेरे गुनाहों के सबब तेरे इलाके में आज़ाब नहीं आ रहा है? वो कौन लोग हैं कि तेरी गलतियों के सबब भी अल्लाह ताला तुझे रोजी दे रहा है? प्यारो, वो तेरी मस्जिद का इमाम है, वो तेरी मस्जिद का मुअज्जिन है। जब भी तू सोता रहता है वो तुझे जगाते रहते हैं। उनकी अल्लाह अकबर की सदाओं से अल्लाह ताला पूरे इलाके में अपनी बरकतें नाज़िल फरमा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने दीनी उलमा का अदब करो, लिहाज करो, उनकी खिदमत करो, और रमजानुल मुबारक में जो ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करो रमज़ान से पहले, ताकि वो भी अपने घर में इफ्तार का, रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम कर सके। कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद कलमात पर जो कुछ भी पेश किया उसे कबूल फरमाए, और मेरे बोलने सुनने सुना कोई गलती हुई हो मौला उसे माफ़ फरमाए। मैं एक बार मुंतज़मीन इदारा और अराकीन से मुल्तमिस हूँ कि बराए करम इतनी दूर से जब आप बुलाओ तो कम से कम 11 बजे माइक दे दो, 10:30 बजे माइक दे दो, जो सही वक्त सुनने और सुनाने का वक्त होता है। ये 2 बजे का टाइम, 1 बजे का जो टाइम होता है, ये सुनने सुनाने का नहीं होता है। इसमें तो कौन किसका। अच्छा, फिर उसके बाद अफसोस की बात ये होती है, बराए करम यूट्यूबर ये सारे जुमले काट देना। अफसोस की बात ये होती है 4 घंटा एक जगह पर आदमी बैठा हो, फिर उसे इमाम हुसैन का वास्ता दे के रुकाना।